3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। मोबाइल देगा बेटी बाप, चलाए रखे तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है तो रमजान में फितरा उठा। क्या कर रहा था, ड्रीम 11 में पैसा लगा के नमाज पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था, अल्लाह 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। अच्छा बोलिए, हाँ ड्रीम 11 पैसा लगा करके और ख्वाब देख रहा था करोड़पति बनने का, और सुबह उठा धर्म कोलगेट के ठकान। घूमने वाले नौजवान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग किनारे किनारे खड़े हैं, अगर वो मर्द हैं तो अंदर आ जाइए, जगह खाली है, जगह खाली है। ओ हेलो, आपको इतना ये नहीं होना है, जगह खाली है। हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है। आप लोग जब आप लोग जलसा सुनने आए, हाँ जलसा सुनने आए हैं, घूमने नहीं आए हैं। कुछ लोग मुलाकात किया, भेंट किया, बात हुई, चल दिया, क्या तमाशा है भाई। बड़ी मेहनत से जादूडी के 10-12 आदमी बड़ी परेशान होकर जलसा सजाया। 9:30 बजे रात मेरे घर चले गए थे, बोला आपको जाना। हाँ वो कौन मंत्री, इरफान साहब आने वाले थे, कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया जिस वाले वो पधार नहीं पाएंगे। मंत्री के लिए उसी तरह बोलना होगा। आप लोग उधर से इधर आ जाइए भैया। ओ हेलो, ये लोग जिंदगी में नहीं सुधरेगा। हम लोग 9 बजे से 10 बजे से कोशिश सोच के देखिए, यही लोग है 1 महीना नमाजी ये लोग है। किसी के माथा में टोपी ठेकाने वाले इस्लाम खतरे में। तुम्हारा माथा खतरा में, इस्लाम खतरा में नहीं है। लगता भोज खाने के लिए आया भाई। जब जलसे में आयो तो सर पे टोपी पहन लो। मुसलमान के तो रूप रंग चेहरा मुड़ा दिखाएगा, महुआ गाछ लखन दिखाओ ना। सोचना चाहिए। जलसे में आए, एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आपको बड़ा यूट्यूब में बड़ी देखते थे हजरत, ये थोड़ा जिंदा देख लीजिए। तो जब देख लिए तो कुछ सुन लीजिए। यूट्यूब में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। यहाँ भारत क्या, इंडिया क्या, पाकिस्तान में लोग देख रहा है, तो आप लोग वो सब करुआ पुखलाएगा। सुनिए, जलसा किसी मसलक के नहीं। जलसे में ये ऐसा नहीं कि वो ऐसा है वैसा है, इससे कोई बात नहीं होगी। आप आइए, बैठिए। आप लोग नमाजी आदमी हैं, 30 दिन नमाज पढ़े, कम पढ़े, 30 दिन लगातार पढ़े। ऐसे ऐसे नमाजी मस्जिद में पहुंचा, रे बाप चापाकल तोड़ दिया, नल फोड़ के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। अब चुपचाप हो गया। थोड़ी देर सुन लीजिए, 10-20 मिनट सुनिएगा, 20 मिनट बोल दें। अरे भैया 10-20 मिनट बोल दूं, 1 घंटा 2 घंटा। ये काम कर, एम्बुलेंस से फोन करी, हाँ कह ले 2 घंटा बोलबो या सीधा हॉस्पिटल चल जाओ। आप लोग बैठिए, हम शुरू हो रहे हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग दावत दिए हैं 3 मुकर्रिर को, तो सबको सुनना होगा। हम कहाँ थे, कैसे आए, किस तरह, इतना फोन किया ये लोग, मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई, ये क्या तरीका है। हम लोग जानते हैं कि जलसे में कब मेरी तकरीर होगी, कब क्या जरूरत, उसी टाइम में पहुंचेंगे। कुछ जरूरी के तजिया है कि मैं बैठा ढोल बजा भी, अजीब तमाशा है जी। कमेटी वाले बहुत परेशान थे, और वो लोग परेशान क्यों नहीं होंगे, बहुत खर्चा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर मुझको, सब मुझको देखिए। अभी मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, इसलिए कि मिंबर रसूल पे हम हैं, इसलिए मुझको देखिए, बात बनेगी। हम आप सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दुरूद शरीफ न पढ़ पाए और वो मुसलमान कहे मौलाना मुसलमान के खिलाफ दुनिया बोल रही है। याद रखना, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाह था अफसोस वो हाले न रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, कहें सुभान अल्लाह। मदीना कितना आदमी जाना चाहते हैं? लागे सर पूरा बगल में ना टेम्पो चल जाए मदीना। हाँ, मस्जिद नहीं जा पाता, मदीना जाना चाहता है। पहले मस्जिद जाओ, दुआ करो, रब को मनाओ और दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना जाके देख ले, मक्का देख ले, अल्लाह ने पैसा दिया है। यहाँ पैसा हुआ तो मार्बल, टाइल्स, केटीएम गाड़ी, मोटर टर्बो। मदीना देखो तब दिल में कैफियत तारी हो। थोड़ी देर सुनिए, ये महीना कौन महीना है? ये शव्वाल का महीना है। रमजान में हम लोग नमाज पढ़े, फितरा दिए, ज़कात दिए, सुरमा लगाए, केला खाए, सेब खाए, पाक पकौड़ा पकवान खाए। अब कल से मड़ भत्ता शुरू, क्योंकि रमजान में रोजा नमाज किए तो अल्लाह ने बरकत दी। अब ये लड़का लोग क्या कर रहा था, ड्रीम 11 में पैसा लगा के नमाज पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था अल्लाह 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। अच्छा बोलिए, हाँ, ड्रीम 11 पैसा लगा करके और ख्वाब देख रहा था करोड़पति बनने का, और सुबह उठा धर्म कोलगेट के ठकान में। ड्रीम 11 ये भी जुआ है, सुन लो। ड्रीम 11 का जो पैसा आप लोग लगाते हो ये जुआ है, हराम है। इस पैसे से ना आप हज कर सकते हैं, ना किसी को बेहतरीन खाना खिला सकते हैं। आजकल तो इतना हराम खाने वाले हो गए, इतने लोग ऐसे हो गए। नमाज भी पढ़ रहा है, मसल्ला खरीद के लाया तो चोरी का पैसा, घर बनाया चोरी का पैसा, नल लगाया चोरी का पैसा, लोटवा खरीदा चोरी का पैसा, सुरमा लगाया चोरी का पैसा, ईद में लाछा लाया चोरी का पैसा। अब झारखंडी साहब इस्लाम खतरे में। पैसा होता है ना बहुत जगह। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपकी आंखें दी है, अल्लाह ने जबान दिया है, सब कुछ दिया है, तो इसकी कदर करो। अगर माँ बाप है तो कदर करो। यतीम से पूछो, पापी जाके फिलिस्तीन से पूछो, फिलिस्तीन के माएँ क्या करती है पता है? बोल दें, फिलिस्तीन के हर माएँ अपने बच्चे को पेट भर के दूध पिला के इंटरव्यू दे रही थी। एक औरतें कह रही थी आप लोग करते क्या है? क्या बताऊं, मैं फिलिस्तीन में रहती हूँ ना, तो जब मैं रात में सोती हूँ तो अपने बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ। पता नहीं फिर सुबह अपने बच्चे को दूध पिला पाऊँ या ना पिला पाऊँ, क्योंकि बम के साए में फिलिस्तीन जी रहा है। एक बाप अपने बच्चे का चेहरा देख के सोता है, पता नहीं बेटे का चेहरा सुबह देख पाए या ना देख पाए। औरतें फिलिस्तीन में निकाब पहन के सोती है। आज तक दुनिया में कोई निकाब पहन के नहीं सोई है, लेकिन फिलिस्तीन की औरतें निकाब पहन के सोती है। पता है, लोगों ने पूछा कि आप लोग निकाब पहन के सोते क्यों हैं? कहा इसलिए सोती हूँ कि बम जब गिरे इजराइल का, और जब बिल्डिंग धंस जाए और मलबे में दब जाएंगे, और जब कोई लाश निकालेगा तो कोई चेहरा कोई गैर मर्द ना देख ले। ये फिलिस्तीन की औरतें। आज हमारी बहू बेटियां 15 रमजान से ले जम तड़ा दे जम तड़ा, ले जम तड़ा दे जम तड़ा। तो इस्लाम खतरे में। ये लीना ड्रेस में पागल, दुकानदार वो पागल, ये लीना कट, सब परेशान। अरे बीबी फातिमा के कपड़े को कभी देखा?
जो नबी की बेटी थी, अली की बीवी थी, हसन हुसैन की माँ थी, जन्नती औरतों की सरदार थी, उनके कपड़े पे 12 पेवन था। लेकिन जब फातिमा पेशानी जमीन पर रख करके रोने लगती, बिलाल मुअज्जिन अजान देता, फातिमा की आंखों में आंसू आता, फातिमा रो रो के कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो। आज तेरी बीवी जब से ये फैसला मिला है, मैया सम्मान योजना एकदम बापा परेशान, मैया फैसला मिला बापा परेशान, ने पूछा ना गछा, टेम्पू में चल के सीधे जमतड़ा। सोहर है कहाँ? सीतरामपुर में, नियामतपुर में, तालबीबी मोहनी स्टोर में घुरी है कि लोग चक्कर मारे बलने पसीन वेला फेटा फेटी फेंक बोल। 15 रमजान सही से ठीक से रोजा रखा भी नहीं। अजीब तमाशा है, इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 80% लोग रमजान का कैलेंडर देखना नहीं जानता कि के बजे रोजा खोलेंगे। बोल इस्लाम खतरे में, नहीं देखना जानता। हम लोग का सिस्टम है, जब तक अजान नहीं तब तक रोजा नहीं खोलेगा, जबकि कैलेंडर में दिया है कि 5:56 में, 5:54 में अजान हो या ना हो कोई मतलब नहीं। जंगल में रहो, नदी में रहो, खेत में रहो, घर में रहो, टाइम हुआ फौरन खजूर खा लीजिए, रोजा खोल ली। लेकिन नहीं, अजान का इंतजार करेगा। हाँ, अजान है नमाज के लिए, अब उसके अजान, अच्छा ठीक मगरिब के टाइम में मौलविया बेहोश भेजा, तब क्या करोगे? रोजा खोलेगा नहीं खोलेगा? अजीब तमाशा है ना। फजर में अगर मौला मैं खराब हो गया या लेनिए चली गई, आवाज नहीं मिली, बिहान लखाया, तमाशा बना के रखा है जी। कम से कम टाइम टेबल देखो। एक जगह पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खुलेगा? हम बोले 8 बजे। बोलिए 8 कैसे बजते कहीं ना सूझो कते बजते वहाँ तक की हमनी पढ़ल नहीं आइयो, पढ़े टीम में परसा हम चढ़ी झाँप दे लियो, कैसे पढ़े पारवा? पढ़ना कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं शिक्षा से। आपका बाल बच्चा कितना बिगड़ा है, बोलो जितना बैठा 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल सब पबजी मास्टर बैठा हुआ है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, ये पबजी खेल के बर्बाद हो गया, बाप को बर्बाद किया, बेटा को बर्बाद किया। अब जब शादी करेगा तो बीवी सोचेगी ये पबजी के पास कैसे आ गए, ना पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं। स्कूल सामने है, जामतड़ा सामने है, पढ़ सकते हो। इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ और बेटों को पढ़ाओ। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे पत्रकार हो, गोदी हो, चाहे दलाल हो, सब दिन रात मुसलमान के खिलाफ। लेकिन याद रखो, भारत में जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए भारत मेरे बाप दादाओं का बाय चांस नहीं बाय चॉइस में रहा है। इसलिए तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम बरेली मुसलमान हैं। कुछ लोग एतराज करता है कि सुन्नी बरेली कबर पूछता है। हाँ, बरेली लोग कबर पूछता है। हम लोग पागल है बचल हैं का? कबर पूजना हराम है लिखो, लोगों को समझाता है। ये बरेलिया सभी को नहीं, इस हमने कबर पूजो जबरदस्ती। जैसे ये यूट्यूब चैनल जैसे गोदी मीडिया नहीं कहता मुसलमान आतंकवाद है, हम लोग आतंकवाद हैं, टेररिस्ट हैं, बांग्लादेशी हैं, नहीं है। लेकिन चैनल वाला देखिएगा है ना, प्राइवेट जब डिबेट करता है मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है, पत्थरबाज है, बांग्लादेशी हम लोग हैं, नहीं है। ये हम लोग के ऊपर तोहमत है। इसी तरह कुछ मुसलमान हम लोगों पर तोहमत देता है कि सुन्नी लोग कबर पूजता है। कबर पूजने वाले को सुनो कान खोल के, मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कबर नहीं पूजते हैं ना, हम कब्रों को जाके सजदा करते हैं। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। ये मसलक के आला हजरत बरेली मसलक में है
कि कब्र में अगर सजदा करोगे तो ईमान चला जाएगा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। औरतों को मजार जाना हराम है। अब बीवी तेरी है, तुम गाड़ी रिजर्व करके स्कॉर्पियो में बैठा के खस्सी लेके पत्थर चपटी में घुमा रहे हो और जाके सेल्फी ले रहा है और मुंह है कुल्फी की तरह। हम क्या करें, हम क्या करें? बीवी को तुम घुमाओगे मजार में, जवाब हमको देना पड़ता है। याताल मताल पागल पियंकड़, जिंदगी में नमाज नहीं, रोजा नहीं, सजदा नहीं, मुसल्ला नहीं, मस्जिद नहीं, लिया खसी चढ़ा स्कॉर्पियो, मियाँ बीबी सब डेगची चूल्हा है ना, चिंगर बुतरू गिदर बुतरू गोहरो गोरी मोरो मोरी फटाफटी चल जो हो करबे खाबे। हाँ, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। इसको लिख लीजिए, तोहमत मत दो किसी पर। हम लोग कब्र नहीं पूछते हैं। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। इसलिए अपने जहन को साफ कीजिए। थोड़ी देर सुनिए, माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, एक दो खुराक इनको भी दे देते। जरूरी है इन लोग को एक दो खुराक देना, इन लोग को एक दो खुराक दे दीजिए ताकि ये लोग याद करेगी। इसलिए कि ये लोग बहुत देर से जलसे में आई है, सुन भी रही है। माशाअल्लाह माँ बहने, तुमको मजार नहीं जाना है, तुमको बाजार नहीं जाना है। तेरा शोहर जो भी तुमको लाके दे दे, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, उस सामान को आंखों में लगाना, शोहर का चेहरा देख के कहना कि अगर तुम खुश उसी में हो, राजी हो तो हम भी राजी हैं, खुश हैं। तो जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, और जब रब राजी होगा तो सब राजी होगा। लेकिन आज के दौर में बीवी को बगैर बाजार ले गए, आप कपड़ा खरीद के लाके दे के देखिए, तब पता चलेगा आपकी बीवी आपकी कितनी इज्जत करती है, कितनों मानेगी। बगैर बीवी को बाजार मत ले जाना, अपने से लाके खरीद के लाके दे देना कपड़ा। और ठीक वो जाके कपड़वा हाथवा में लेगी और कपड़वा खोलेगी और उसका मुंह देखना। उसको ये मतलब नहीं कि मेरा शोहर कहां से कैसे लाके दिया। मेरी माँ बहने सुनो, अपने शोहर की इज्जत करना। अगर एक औरत रात भर सजदा में रहे, रात भर तहज्जुद में रहे, रात भर कुरान पढ़े, रात भर इबादत करे, और अगर शोहर नाराज है, ना सजदा कबूल है ना इबादत कबूल। लेकिन आज की औरतें शोहर को एकदम इस कदर कमजोर करके रखा है, इसलिए कि वो जान रही है पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए बेटा को पढ़ाना और बेटियों को पढ़ाना। लेकिन जब बेटा पढ़ने जाए तो बेटों पे नजर रखना, और बेटी स्कूल कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रखना। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में मुर्तद बन गई है। घर से निकली और जाकर के पढ़ने गई। कितनी बेटी का नाम फातिमा है, शोहर का नाम संतोष है। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम महेंद्र है। बेटी का नाम जीनत है, जैनब है, शोहर का नाम कन्हैया है। क्यों? कि तुमने बेटियों को दीनी तालीम नहीं दिया। कुरान पढ़ा देता, बेटी ज़ेवर सिखा देता, सजदे में रख लेता, नजर पे अपनी रखता, करीजे फातिमा बना देता। कसम खुदा की वो बेटी गैरों पे नजर नहीं उठाती, बल्कि वो सारी रात को सोती तो मोबाइल देख के नहीं सोती, बल्कि सोते सोते कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। आजकल नहीं देखते, बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल, बूढ़ी अलग मोबाइल। एक के घर से 1500 रुपया करके अंबानी को रिचार्ज में देते हो, एक मोबाइल में 300 देता है। अगर 3 मोबाइल घर में है तो 900 रुपया अंबानी को देते हो महीना, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर इमाम की तनख्वाह 6000 से 7000 कर दो तो पूरा खानदान बेहोश। बल इस्लाम खतरे में है। एक के घर से, आपके एक गांव में अगर 100 घर है ना, तो कम से कम 1 लाख रुपया एक गांव से जाता है मोबाइल में रिचार्ज। हजरत ज्यादा जाता होगा, वहाँ तकलीफ नहीं है। 1 लाख अंबानी को महीना देता है, वहाँ तकलीफ नहीं है। लेकिन इमाम को 7000 से 8000 देगी, पूरा खानदान कौम चली जाएगी और कहेगा इस्लाम खतरे में है। याद रखो,
जो इमाम और आलिम उलमा को जो आप 6-7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह दे दे के उनको तुम घुट घुट के जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहे हो ना, कयामत के दिन जवाब देना होगा। आज क्यों मुसलमान परेशान है? तुम्हारा इमाम परेशान, इसलिए तुम परेशान हो। जिस दिन तेरा इमाम खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा, और वो इमाम जब खुशहाल रहेगा तो पूरा मोहल्ला खुशहाल रहेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने गाँव को मकतब बना दो, बेटी को कुरान पढ़ा दे, ताकि बेटी मोबाइल लेके खेत में, आंगन में, गलियों में, छत पे ना जाएगी, बल्कि बेटी वो कुरान पढ़ेगी, दुपट्टा सर पे रखेगी, और जब घर में आएगी कुरान को पढ़ेगी, माँ बाप की खिदमत करेगी। अब उनके नस्लों से जो बच्चे पैदा होंगे वो आवारा नहीं होगा, वो पबजी नहीं होगा, वो फ्री फायर नहीं होगा, वो लूडो शराबी नहीं होगा। वो बेटा अगर होगा तो हुसैन का गुलाम होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। मोबाइल में जिंदगी बर्बाद किया है। अगर कोई, हर लड़का लड़की मोबाइल, जवान जवान लड़की मोबाइल रख के घूम रही है, और घर में टावर नहीं आने, मोबाइल वाले बहरा लोग ने टणियादन खतादन, वहाँ टावर ने फुल पावर यार। चेक करो, एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाई आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में, बोल नहीं बचबो, प्यार भे गलो, हम जान दे दो, बिहार में हमें मर जाबो, पूरा खानदान तबाह। अगर कोई पागल लड़का, किसी लड़का पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो, फांसी लगे मर जाओ, बिहार करबो तो करो, एकदम तबाह करके रखा है। इसलिए बेटा बेटी पर नजर रखो, और उनको मोबाइल छीन के कुरान थमा दे। बड़ा बड़ा गेट लगा करके बेटी के हाथ में मोबाइल दे के कोई फायदा नहीं। झोपड़ी में रखना, चटाई में सोना, सूखी रोटी खाना, हलाल का लुकमा पेट में डालना। कसम खुदा की, एक गरीब एक अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाए। थोड़ी देर सुन लीजिए, तबीयत खराब है, पूरा रमजान में एनर्जी लॉस है, उम्र 50+ है, बूढ़ा आदमी बन चुका हूँ, आवाज देख रहे हैं, पूरा ठंडा पानी पूरा रमजान में पिए हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं। लेकिन आज जलसे में लोग आए हैं, 2-4 पैगाम ले लीजिए। मेरी तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होती, इसको लिखे कागज में। मैं लतीफ़ा का सहारा लेके तकरीर नहीं करता, मैं कोई लतीफ़ा चुटकुल्ला बोल के तकरीर नहीं करता, मैं हंसा के तकरीर नहीं करता हूँ। मेरे बोलने का अंदाज़ है, मेरे बोलने के अंदाज में लोग मुस्कुरा लेते हैं। मैं हंसाने वाले ख़तीबों में से नहीं हूँ। आज पूरी दुनिया झारखंडी को सुनना छोड़िए, देखने के लिए परेशान रहता है। सेल्फी के लिए, फोटो लेने के लिए परेशान रहता है। कहीं रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, प्लेटफार्म हो, कहीं स्टेशन में अभी जा रहे थे हम जामताड़ा, 2 मिनट के लिए रुके थे, 5-10 लड़का आ गया। ऐसा नहीं कि झारखंडी पूरा हिंदुस्तान में मशहूर है, अभी नेपाल में कई तकरीर हुई है। आज क्यों लग रहा है? कुछ लोग दोस्त होते, कुछ दुश्मन भी होता है। मैं हंसाने वाले खतीबों में से नहीं हूँ। मेरा यूट्यूब खंगाल के देखना, तमाम चैनलों में जितना डालता है तकरीर, किसी को अगर 500 आदमी देखता है तो मेरा 5000 देखता है एक दिन। लेकिन मैं घमंड नहीं करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो जितना चाहेंगे उतना लोग देगा, लेकिन मैंने कभी आज तक डिमांड नहीं किया। मैं चाह लूँ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं, ये तरक्की, ये उरूज, ये कामयाबी, ये शोहरत जो अल्लाह ने बख्शी है, ये इज्जत, ये मेरी माँ की दुआ है और गौस व ख्वाजा का सदका है। जिस मकाम पे अभी मैं हूँ, मेरे झारखंड में कोई इस मकाम पे कोई अगर मौलाना होता तो न जाने क्या क्या घमंड करता या मोबाइल नहीं उठाता। मैं सबका मोबाइल उठाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, मिल के रहता हूँ। और यही वजह है कि आज झारखंडी पूरी दुनिया में मर्द औरत हिंदू मुस्लिम सब लोग मुझको सुनता है, सब लोग फॉलो करता है, सब लोग देखता है कि झारखंडी बाबा आपकी तकरीर हम लोग सुनते हैं। क्योंकि मेरी तकरीर में एक बयां होती है, एक नसीहत होती है, एक इबरत होती है। मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बकता, न मैं कभी किसी को ऐसी तंजिया बात भी कहा है। बस 2-4 मिनट सुन लीजिए, वक्त काफी बीत चुका है। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो सुभान अल्लाह हम बोल रहे हैं, ये सुभान अल्लाह किसी मसलक की बोली नहीं है, किसी मिल्लत की बोली नहीं है, किसी ये क्या कहते हैं बरेली की बोली नहीं है, ये बोली कुरान की है। सुभान अल्लाह,
आप सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक, कितना अच्छा लगेगा। रमजान में कितना अच्छा लग रहा था। अभी 2 दिन 1 दिन बीता रमजान में हजरत, अब ऐसा लग रहा उदास लग रहा था कल। तो एक बरकत होती है, क्योंकि रमजान में घर घर में इबादत होती है। कोई तरावी पढ़ता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई नाच सुनता है। पूरा रमजान में कोई तकरीर सुनता है, घर में पाक साफ रहता है। अल्लाह इतनी बरकत भेजता है, इतनी बरकत मुसलमानों के घर में दे देता है कि गरीब लोग भी बढ़िया बढ़िया खाना 1 महीना खाता है कि नहीं। ये रमजान की बरकत है। आप नमाज छोड़ दिए, इतना लोग बैठा है, अभी 90% लोग नमाज छोड़ दिया होगा। ये नमाज नहीं, ये मजाक है इस्लाम के साथ। 1 महीना नमाज पढ़ोगे, 11 महीना। अच्छा बताइए, अगर 1 महीना लोग कमाएगा तो 11 महीना बैठ के खा सकता है? 11 महीना कमाए तो 1 महीना बैठ के खा सकता है। ये कैसा मुसलमान है, अल्लाह से मजाक करता है। मस्जिद गया 1 महीना और जाने के बाद 29 दिन 28 दिन हुआ और चांद का पता लगाने लगा। 29 दिन होते होते इमाम के कमरा में दोपहर में घुसा, एकदम पूरा धूप है उस टाइम में। मौलाना साहब, इमाम साहब, चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछता है। को मौलवी बाप है कह पा रहे दोपहर में चांद की खबर? दोपहर में पूछता है कि चांद की खबर। मौलाना साहब सब जुगाड़ भेगे लोग, ईद की नियत याद नहीं है लेकिन चांद के लिए परेशान है। इतने लोग नमाज पढ़ते हो, कितने दिन से नमाज पढ़ रहे हो पता है? आज तक ईद की नियत याद नहीं कर पाए। 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं है। डेली वजू करते हो, वजू का ढंग तक याद नहीं है। क्या नमाज है? वो भी चोरी है, वो भी चोरी है। और जो बेटा बाप बेटी बाप से 2-3 लाख लेता है तो ये तो चोर है, और जो 3-4 लाख मांगते वो डकैत है। ये तो छोटका चोरा है, वो तुम बड़का डकैतवा हो। वो धोखा दे के मारता है और तुम सीना तान के। तो सीना तान के कौन मारता है? जो डकैत रहता है। वो तो छुप के मारता है, और तुम 10 आदमी बेटी बाप घर ले जा करके 3 लाख नगद, साथ में KTM, साथ में फरमाइश। तो ये दौलत बेटी बाप से मांगना ये हराम है। जैसे वो चोर पैसा किसी का मारा वो चोरी है। और तुम, लेकिन हम लोगों की बहू बेटियां पानी नहीं देती है। क्यों देगी? इसलिए आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन नबी से बिलाल ने मोहब्बत किया, नबी को दिल दे दिया बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज आती थी। आज के मुसलमान नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू, कसम खुदा की वजू देखिएगा, नलवा पास बैठेगा एकदम मथोम, जब सर का मसा करेगा का नाम चेयर पंख घुरा, तो घुरा करो। ये चुकचुकवा कौन किताब में पढ़ ले? इतना चुकचुकवा तो नहीं लगता कुछ ये गया। चुक 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 ऐसा कहाँ पढ़ ले? बस साबु चुकचुका तो हम चुकचुक। अजीब तमाशा बना के रखा है, अजीब माहौल बना दिया है लोगों ने। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने एक बात सुन लीजिए। लोगों ने तो फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। मैंने कहा यूट्यूब में बहुत बोल चुका हूँ। तो किसी ने कहा कि नहीं उसी पर बोलना है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, जो जैसे सुनोगे वैसे सुनाएंगे। फरमाइश तो बहुत किया है, थोड़ी देर के लिए 2-4 बातें सुन लीजिए, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने आप सुने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। किताबों में आया है जब कोई बीवी घर के अंदर रहे और जब शोहर मजदूरी करके काम करके राजमिस्त्री हो, बड़ी व्यापारी हो, चाहे कहीं से वापस घर आए, तेरा काम बनता है तो अपने शोहर के सामने चली जाना, एक गिलास पानी भरना, पानी को दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना। अपने शोहर के हाथ, बेटे का सौदा बेटी बाप से करते हो। कितने रमजान में तेरे मस्जिद में आया होगा, कागज लेके मस्जिद के गेट में खड़ा होगा, बेटी की शादी है चंदा दो, शर्म नहीं आती है? तुम ज़कात फितरा अपनी बेटी के, उस बेटी के नाम पे जो बाप खड़ा है और तुम दे रहे हो, वो ले रहा है और वो भीख मांग के शादी कर रहा है और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, तौबा करो, आज तुम बर्बाद होने का ये कारण है। जब 313 था तो लड़ाता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं पर करते हैं गुलाम। वजह यह है 4 लाख 5 लाख, उससे बढ़िया है कि रमजान में फितरा उठाओ।
जो बेटा बाप मांगता है उससे बड़ा भिखमंगा पूरा धरती में नहीं है, उससे बड़ा गुंडा कोई धरती में नहीं है। एटीएम मारने वाले चोर है, लेकिन जो बेटा बाप बेटी बाप से मांगता है वो डकैत। 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप, चलाए रखे तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, है ना, पलंग देगा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। इसलिए कि कितने है, अब वो कहां से 4 लाख जमा करे। इसलिए नौजवानों, जब वो तेरा बेटा पढ़ा होगा वो कहेगा ए बाबा मुझको 3 लाख में मत बेच, 4 लाख में मत बेच, मैं नबी का गुलाम हूं, दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। इसलिए जादूडी के जलसे में आने वालों एक पैगाम लेके जाओ। अल्लाह ने तुम्हारा अगर 2-4 बेटा दिया है तो खुदा के वास्ते तुम बेटी बाप से मांगना छोड़ दो। अगर तुम मांगना बंद कर दोगे तो तुम्हारी कौम की बेटी मुस्कुराएगी। कभी आपने पता लगाया है, हमारे जामताड़ा जिले की 4 से 5% बेटियां कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बे, मुरादाबाद, यूपी, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, ताबरू, बेवाड़ू, अलवर, गुड़गांव, कहाँ नहीं चली गई। इसलिए खुदा के वास्ते इस जलसे में कोई एक आदमी ऐसा है जो कहे मौलाना झारखंडी हम नहीं मांगेंगे, बेटी बाप जो खुशी से देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर आज जादूडी के जलसे में एक पैगाम जाएगा और कहेगा जलसा भी होता है, मुसलमान अमल भी करता है। कोई एक मर्द ऐसा है, देख मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांग। कोई एक मर्द है जो मेरे सामने से मुसाफा करके कहे मौलाना हम, हाँ कौन है भाई, हेलो हेलो भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप कोई है, एक आदमी 2 आदमी खड़े हो जाओ भाई, 2 आदमी आ जाइए सामने, खड़े हो जाइए, आप आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे, हेलो 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 भैया यहाँ जाए। अरे आपसे दीन की काम हो रहा है, अरे कोई भी आदमी आइए आइए थोड़ा सा यहाँ पे, 1 2 आओ बेटा तुम भी आ जाओ। वाह वाह माशाल्लाह, पूरे यूट्यूब में यूट्यूब चैनल वालों घुमाओ इधर बेटा इधर आओ, बहुत खूब, यहाँ खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। 1 2 कहाँ से हो बेटा, नाम बताओ ना, कहाँ से हो? वाह वाह वाह, से चलिए, आप कहाँ से हो? मोहना से 3 लड़का है, शादी नहीं हुई है। अल्लाह दुआ करेंगे आप लोग खूबसूरत बीवी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तुम मांगो मत, मांगो 3 लड़का देख ले। ये लोग ने कहा मौलाना हम मांगेंगे नहीं, ये है दिमागी, ये है आशिक, ये है मोहब्बत। 3 आदमी ना, 3 आदमी और तोनी साहब को बिहार भेज लो। हाँ 3 आदमी है और एक आदमी है, 4 आदमी। एक आदमी और कोई खड़ा हो जाए पंजतन पाक के नाम से, कोई और है? एक आदमी कोई और है? कौन है? कोई एक आदमी और, 4 आदमी हो गया, जलसा कबूल है। बाद बाकी साहब निर्वासी की बाल बच्चा नहीं हो तो नहीं। तकरीर सुन लेना आसान है, अमल करना बड़ी मुश्किल है। क्या हजरत, अगर हर जलसे में 2-4 लड़का इसी तरह तैयार हो जाएगा, और वो लड़का अगर तुम बेटा जो हाथ उठाया तुम अपने एक दोस्त को बना लेना कि हम नहीं लेंगे तुमको भी नहीं, वो आदमी 3 आदमी 6 आदमी कर लेगा। 6 आदमी फिर एक आदमी समझाना 12 होगा, 12 फिर एक आदमी समझाना, है ना, 24 हो जाएगा। कसम खुदा के हमारे समाज में जो बेटियां सिसक रही है, जहर खा रही है, बाप खेत बेच रहा है, बाप भीख मांग रहा है, उससे कम बेहतर तो होगा एक बेटी की शादी हो जाएगी। याद रखना नौजवानों, आपके समाज में आज पूरी दुनिया कीचड़ उछाल रही है, सब लोग उंगली उठा रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुसलमान होके शराब भी पीता है। याद रखना आज पूरी दुनिया में तुम बदनाम किए जा रहे हो, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। माशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेगा। देखिए ये शीनी आई है, रात काफी बन गई है। नदीम भाई एक कलाम पढ़ेंगे, कलाम पढ़ना नहीं, सुनिए एक कलाम पढ़ना है। और रात काफी हो गई और मुझको जब, अरे बाप 2:15 बज गया जी,
इंशाअल्लाह 2:30 बजे तक। तो फिर ये क्यों लाए? नहीं, क्यों ये सब सिस्टम बनाते हो? ये क्या जरूरी है कि मिलाद शरीफ थोड़ो है, ये जरूर लाके तजिया तरह बैठा दिया। ये सब तरीका नहीं है। वो तो घर मिलाद नहीं कुछ सरनिया रख दे, ये जलसा करा रहे हो। शीरनी कोई फर्ज थोड़ो है, वाजिब थोड़ो है। लोग सोचता है कि शीरनी ला के रख दिया। भाई ये क्या है? ठीक है, अगर है बाद में बांट देते। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। जादूडी के लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया और यहाँ के नौजवानों ने मोहब्बत से पेश आया। और काफ़ी गर्मी है, रात भी बीत गई है। मैं लगभग पौने घंटा से ज़्यादा बोल दिया ना हजरत, लगभग पौने घंटा से ज़्यादा बोल दिया। और फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। आवाज़ भी फंसती जा रही है, मैं भी थका हुआ हूँ। फिर भी मैंने आपने जो देखना चाहा, जो सुनना चाहा, चंद पैगाम दे दिए। ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हीरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कितने आए हुए हैं मदीने के फूल, कितने गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहले विल्दो अशीरा पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। मालिका बंदा नवाजा करीमा बादशाह, सरे शाम से लेकर रात के आखिर हिस्से तक जो कुछ भी जिक्र अस्कार हुए हैं, आदिस बयान किए गए हैं, नात खानी हुई है, तकारीर हुए हैं, मौला अगर कहीं बयान करने में कोई लग़ज़िश हो गई हो तो इसे दरगुजर फरमा।